नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूं मैं राजनीति में असफलता का एक बड़ा कारण। जी हां, मैंने कई वीडियोस में बताया, आपने पहले भी मेरे मुंह से सुना होगा। 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल्ड। 99% लोग जो राजनीति में जाते हैं वो फेल होते हैं, और उन 99% में अधिकतम ये बड़ी गलती करते हैं और इसके कारण वो राजनीति में फेल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक कारण है, ये एक बड़ा कारण है। ऐसे बड़े बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और सफल होने वाले लोग यही काम नहीं करते हैं, असफल होने वाले लोग ये गलती करते हैं, इसलिए वो असफल हैं राजनीति में, और सफल होने वाले लोग सफल हैं। क्या है वो गलती? उन चीजों को समय ना देना जिन चीजों को समय देना जरूरी है, और उन चीजों को समय देना जिनके लिए समय देना कोई जरूरी नहीं है। सफल होने वाले लोग जो राजनीति में सफल होना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, सफल होने वाले लोग अपने टाइम की प्रायोरिटी करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं किस चीज को कितना समय दिया जाना है। और जो फेल होने वाले लोग हैं उनके यहां कोई प्रायोरिटी नहीं है। अब राजनीति में क्या क्या किस चीज को समय देना चाहिए, किसको जो समय नहीं देते हैं, और जिस चीज को समय देते हैं उसको क्यों नहीं देना चाहिए। जनरली टीम बिल्डिंग के लिए समय नहीं देते असफल होने वाले लोग, और सफल होने वाले लोग अपनी टीम बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। अपनी टीम को समय देना, अगर टीम बन गई है तो टीम के बने हुए सदस्यों को रोके रखने के लिए, टीम को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, ग्रो करने के लिए, नर्चर करने के लिए समय देना। और यदि टीम नहीं बनी है तो टीम बनाने के लिए समय निकालना, अपना समय देना। सफल होने वाले लोग, राजनीति में सफल होने वाले लोग अपनी टीम पर, टीम बनाने पर और टीम बन जाने के बाद टीम को नर्चर करने पर, टीम की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। उनके पास किसी के लिए समय हो या ना हो, अपनी टीम के लिए समय होता है। और यहीं दूसरी ओर राजनीति में फेल होने वाले लोगों के पास सबके लिए समय है। अपने रिश्तेदारों के लिए समय है, खेलने के लिए समय है, सेहत के लिए समय है, गपशप करने के लिए समय, टीवी देखने, अखबार पढ़ने, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज के लिए समय है। केवल अपनी टीम के मेंबर्स के लिए समय नहीं है। और टीम नहीं है तो टीम बनाने के लिए समय नहीं है। समय लगा रहे हैं फालतू की चीजों में, समय बर्बाद कर रहे हैं। और यकीन मानिए, जिसने वक्त को बर्बाद किया, वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ गया। यदि आप समय की बर्बादी करेंगे तो समय आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। इसलिए आपने क्या ध्यान रखना है, आपने असफल होने वाले लोगों से यह सीखना है कि यह गलती आपने नहीं करनी। सफल होने वाले लोगों से सीखना है कि वो क्या करते हैं, वो अपना समय निकालते हैं और अपनी टीम बिल्डिंग के लिए समय देते हैं। और जो लोग टीम में आ जाते हैं उनके लिए समय निकालते हैं, उनके सुख दुख में साथ देना, उनसे बातचीत करना, बिना कारण उनसे मिलना, बिना कारण बातचीत करना, उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना, उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्य, उनके टारगेट सेट कराना और उनके टारगेट को अचीव करने में उनकी मदद करना। आपको अगर वाकई सफल होना है तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि मुझे किन किन चीजों को समय नहीं देना है और किन किन चीजों पर समय लगाना है। असफल होने वाले लोग जो जरूरी चीजों उनके लिए समय नहीं निकालते। दूसरा, किसके लिए समय नहीं निकालते? राजनीति की बारीकियों को सीखने जानने के लिए। जी हां, मैंने अभी एक कोटेशन पढ़ी थी जो मुझे लगा बहुत अच्छी है। उसमें लिखा था, समझदार लोग अपने दूसरों के हर किसी के तजुर्बे से सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं और सीखने के लिए लालायित रहते हैं हमेशा। साधारण लोग केवल अपने तजुर्बे से सीखना पसंद करते हैं और हर जगह हर समय नहीं सीखते हैं। और बेवकूफ लोगों को कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। उन्हें लगता है हमें तो सब कुछ पहले से पता है, हमें तो सब कुछ आता है, हम तो सर्वज्ञानी हैं। राजनीति में बहुत सारे लोग जो फेल हो रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यह है, उन्हें लगता है उन्हें कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी 10 साल पहले, 15 साल पहले सीखी, जो अब आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, अपने अंदर बदलाव नहीं कर रहे। जो राजनीति 10, 15, 20 वर्ष से चली आ रही है, उसी राजनीति के ढर्रे पर चलते रहना चाहते हैं। वो देख ही नहीं पा रहे कि राजनीति में बड़ा बदलाव हो रहा है, राजनीति में नए लोग कैसे आ रहे हैं, किस तरह की नई पीढ़ी आ रही है। अब जो लोग ऑलरेडी राजनीति में एस्टेब्लिश है, उनके बच्चों को कितना टफ कंपटीशन मिल रहा है, कितना टफ चैलेंजेस मिल रहे हैं, विचारधारा कैसे बदल रही है, किस तरह से नए नए बदलाव राजनीति में आ रहे हैं। उन बदलावों के हिसाब से अपने आप में क्या बदलाव करना है, नहीं, उनके पास समय नहीं है सीखने की। ऐसा नहीं है पैसा नहीं, पैसा है, समय निकाल भी सकते हैं, इच्छा नहीं है उनके पास, वो समय नहीं दे रहे हैं सीखने को। और दूसरी ओर सफल होने वाले राजनेता, सफल होने वाले राजनेता खुद को, अपनी टीम को, अपने बच्चों को रेगुलरली ट्रेन कराते हैं, रेगुलरली सीखते हैं, नए नए बदलावों के बारे में जानते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं समय के साथ अपने आप को नहीं बदलूंगा तो समय निकल जाएगा और मैं पीछे छूट जाऊंगा। जितना जल्दी हो सके आप उस बदलाव का हिस्सा बनिए। आप अपने सीखने पर रेगुलरली
किताबें पढ़ करके सीख सकते हैं, ट्रेनिंग लेकर के सीख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो सुन करके सीख सकते हैं, राजनेताओं की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, उनकी स्पीचेस, उनकी स्पीच देने का तरीका, राजनीति में जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों के बारे में जानना, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, किस तरह से बूथ लेवल मैनेजमेंट हो रहा है, लहर कैसे बन रही है, लहर कैसे तोड़नी है, इन सब चीजों को जाना जा सकता है। मैन टू मैन मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से प्रचार के 75 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से मॉडर्न और कौन से ट्रेडिशनल वेज हैं प्रमोशन के, ये सब चीजें जानी जा सकती हैं। किसी एक्सपर्ट की राय ली जा सकती है, किताबें पढ़ी जा सकती हैं, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, लेकिन सीखने पर समय लगाइए और अपना समय उन चीजों से हटाइए जिन चीजों से आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। फालतू का न्यूज देखना, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वही न्यूज चल रही है, क्या फायदा उसका? फालतू की चर्चाएं करना, डिबेट करना, जिसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस डिबेट है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। पार्क में सुबह मिलना, शाम में पंचायत पर मिलना और फालतू की बहस करना, चर्चाएं करना, इससे बेहतर क्या होगा? अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचार को आगे रखा जाए और चर्चा सार्थक हो। और जब भी चर्चा करें ये तय करके करें कि मुझे इस चर्चा से कुछ निकालना है, मुझे भी लाभ होना चाहिए, दूसरों को भी लाभ होना चाहिए, समय का यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए। तो सीखने की आदत हर जगह, हर की से हर समय सीखते रहना, अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को अपग्रेड करना। अपडेट होना भी जरूरी है, अपग्रेड होना भी जरूरी है, समय के साथ साथ आगे बढ़ना है। एक और चीज जिसको समय देना चाहिए, जिसको समय नहीं देते हैं, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर, अपनी इंटरनल ग्रूमिंग पर, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने पर, अपनी मानसिक स्थिति को राजनीतिक रूप से तैयार करने पर, अपनी सोच को बदलने पर। उन्हें लगता है जो मैं सोचता हूं वही सही है और मैं उस सोच से इत्तेफाक रखता हूं, मैं उसे बदलने वाला नहीं हूं, मैं उस सोच पर टिका रहने वाला हूं। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि आप नए विचारों को, नई सोच को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। और जब नए लोग आएंगे, टीम में नए लोग जुड़ेंगे, कोई अपना विचार देना चाहेगा, आप उस विचार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करिए, मेडिटेशन करके, हेल्थ पर ध्यान दे करके। अगर हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अपने आप को, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करेगा। अगर शरीर ही खराब है तो मन स्वस्थ नहीं हो सकता। मानसिक रूप से मजबूत करना, हर चुनौती का सामना करने के लिए, चाहे कैसी भी चुनौती आए, मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाना पड़ेगा अपने आप को, ताकि उन चुनौतियों का सामना कर पाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिन्हें राजा बनना है, जिन्हें राज करना है, जिन्हें नेतृत्व करना है, उन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूप से मजबूत होना चाहिए। यदि राजा शारीरिक रूप से दुर्बल हुआ तो कैसे वो रक्षा करेगा अपनी प्रजा की, कैसे वो अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर पाएगा? वो उसका सारा फोकस तो अपनी हेल्थ पर, अपनी सेहत पर ही लगेगा। अगर वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, तो वो कैसे बड़े निर्णय ले पाएगा? कैसे वो दबाव को झेल पाएगा? जो पोस्ट का दबाव होता है, जो पद पर जाकर के दबाव होता है, जो जितनी बड़ा पद होता है उतना दबाव ज्यादा होता है। उस दबाव को झेलने के लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। तो अपना समय लगाइए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि बाहर से अच्छा दिखना, बाहर से मजबूत दिखना, जितना समय उस पर लगा रहे हैं उससे ज्यादा समय अंदर लगाना पड़ेगा। अगर समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, उन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे जिनसे ऊपर समय देना चाहिए, और उन चीजों का समय देंगे जिनको देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। और राजनीति में असफल होने वाले लोगों का एक बड़ा कारण यह है उन चीजों को समय ना देना जिनको समय देना चाहिए, और उन चीजों में अपना समय बर्बाद करना जिनका कोई औचित्य नहीं है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 1 घंटा रोज, सिर्फ 1 घंटा रोज आप अपने राजनीति के लिए निकाल लें, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल, एक्सटर्नल, नॉलेजेबल, टीम बिल्डिंग, 1 घंटे का समय निकाल लें एक्सक्लूसिवली फॉर पॉलिटिकल ग्रोथ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो आप हर महीने 30 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे होंगे पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए अपनी। यानी हर साल 365 घंटे, मतलब आपने 15-16 दिन तो एक्स्ट्रा ले लिए अपनी डेवलपमेंट के लिए, जिसमें टोटल फोकस अपनी ग्रोथ होगा, अपनी डेवलपमेंट होगा। जितना ज्यादा समय दिया जा सकता है। व्हाट्सएप पर समय कम लगाइए, फेसबुक पर समय कम लगाइए, न्यूज देखना या अखबार पढ़ने पर समय ज्यादा बर्बाद मत करिए। एक ही खबर, वही खबर बार बार चल रही है, वही चीजें बार बार चल रही हैं, कुछ होने वाला नहीं है। अपनी टीम बिल्डिंग पर, अपने साथ के लोगों पर, अपने ऊपर, अपनी नॉलेज पर, अपने डेवलपमेंट पर, अपनी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक डेवलपमेंट पर फोकस करिए। डेफिनेटली आप राजनीति में सफल होंगे। और फालतू जहां समय जा रहा है उन सारी चीजों को अपनी डिक्शनरी में से, अपनी डायरेक्टरी में से, अपने रूटीन में से, अपने शेड्यूल में से निकाल दीजिए। समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि जिसने भी समय को बर्बाद किया, समय उसे बर्बाद करके छोड़ गया।
समय बर्बाद करने की आदत छोड़िए, और कम से कम तब तो जरूर छोड़ दीजिए जब आपका राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है, अभी आप राजनीति में इनिशिएट करना चाहते हैं, राजनीति में बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं। कोशिश करूंगा ये वीडियो आपके काम आएगी, और भी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। मेरी टीम रिवर्ट करती रहती है। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।